हेलो गाइस, दिस इज मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अबाउट नो कॉन्टैक्ट। आज मैं 5 उन मोस्ट कॉमन सवालात के जवाब दूंगा जो मुझसे पूछे जाते हैं बार बार रिपीटेटिवली। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो what are the 5 most common questions that I want to give you the answers? नंबर 1 क्वेश्चन ये है, विल दे फॉरगेट अबाउट मी? क्या वो मुझे भूल जाएंगे ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बार बार मिलता है और इसका आंसर ये है कि नहीं, वो आपको नहीं भूलेंगे। क्योंकि आप इस जवाब को एसोसिएट कर रहे हैं उनके आने या ना आने से। आपको लगता है कि अगर वो आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कभी, तो इसका मतलब वो आपको नहीं भूले। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो आपको मैसेज कॉल ना भी करें तो तब भी वो आपको नहीं भूलेंगे, बिकॉज एज अ ह्यूमन हम नहीं भूलते। हम आज तक अपने बचपन के दोस्तों को याद रखे हुए हैं, बहुत से लोगों को हम याद रखते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हम उन्हें मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करें या कॉल करें तो आप उनकी एंग्जाइटी बढ़ा सकते हैं कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स करके, जिनसे वो आपको और ज़्यादा मिस करें। एक तो आप नो कॉन्टैक्ट पे रहें, सेकंड आप अपनी हैप्पीनेस शो करें, थर्ड आप अपनी प्रोग्रेस शो करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मोस्टली लोग आपकी 100 बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं अगर आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपने कुछ अचीव कर लिया, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। सो आफ्टर ब्रेकअप इफ़ यू अचीव समथिंग, आप कुछ बन गए हैं, तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, भले उस टाइम वो आपको कुछ भी कहते हो। ठीक है, सो एक कड़वी सच्चाई है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑलवेज लव योरसेल्फ। ठीक है, इसका आंसर ये है कि वो आपको नहीं भूलेंगे, वो आपको याद रखेंगे और वक्त के साथ साथ वो आपको और ज़्यादा याद रखेंगे और ज़्यादा मिस करेंगे। बिकॉज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, उनके दिमाग से नेगेटिव यादें मिटेंगी और पॉजिटिव यादें रह जाती हैं वक्त के साथ, तो वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे, अच्छे वे में मिस करेंगे, वो अच्छी यादें याद करेंगे। सो दैट्स वाई कांटेक्ट कर करके अपनी वैल्यू को और गिराए मत। नो कांटेक्ट में ही रहें जब तक वो कांटेक्ट आपसे ना करें। सो पहले सवाल का ये आंसर है कि वो आपको नहीं भूलेंगे। सेकंड, विल दे कांटेक्ट मी बिकॉज दे आर वेरी स्टबर्न? क्या वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़िद्दी हैं? हाँ, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिलता है कि सर मेरा एक्स या मेरी एक्स तो बहुत ज़िद्दी है, वो कभी नहीं वापस आएगी, वो मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि बड़े ज़िद्दी लोग भी वापस आते हैं, जो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और प्लीज़ चली जाओ यहाँ से और मुझे नहीं करनी बात, एंड ये एंड वो, अकड़ू जितनी अकड़ वाले हों। लेकिन जैसे ही आप उन्हें खुले आम छोड़ देते हैं, जब आप उन्हें स्पेस देते हैं, तो फिर उनको अपनी जो उन्होंने डिसीजन लिया होता है उसको वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या मैंने गलत डिसीजन लिया है। बिकॉज जब तक आप लोगों को वैलिडेशन दें, फॉर एग्जांपल एक इंसान आके आपको कह रहा है कि तुम बेकार हो, रहा आप उसके कदमों में पड़े हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तो इट मीन्स आप उसे इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि तुम एक वैल्यूबल पर्सन हो, तुम सही डिसीजन ले रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोस्टली लोग अपने डिसीजन के बारे में श्योरिटी नहीं रखते। वो उस टाइम ऊपर से आपको कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, हमारा फ्यूचर अलग है, आई डोंट लव यू, प्लीज ब्रेकअप करना है मुझे, ये। लेकिन अंदर से वो भी कंफ्यूज होते हैं और जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और टाइम कुछ गुजरता है तो उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया और फिर उनको आपकी याद आने लग जाती है। तो इसलिए लोगों को स्पेस दें, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने शायद सोचा होगा कि इसको छोड़ के मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मोस्टली लाइफ वैसी नहीं जाती जैसे हमने प्लान किया होता है। सो अगर उसने प्लान किया भी था आपको छोड़ना, तो उसे स्पेस दें, वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स वाई नो कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाहे वो जितने ज़िद्दी हों, उन्हें स्पेस दें, उन्हें अपने आप पे छोड़ दें। एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी अकड़ भी टूटती है, क्योंकि जब आप कांटेक्ट नहीं करने वाले, अब उनको पता है कि वो आपको हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है
कि आई बेग्ड एंड प्लीडेड विल नो कॉन्टैक्ट वर्क, मैंने बहुत माफिया मांगी, मैंने बेगिंग एंड प्लीडिंग की, तो सर क्या नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा ऐसी सिचुएशन में भी? ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। बिल्कुल करेगा, यस। अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग की तो ये कोई बुरा साइन नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा साइन है। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो ये अच्छा साइन इसलिए है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप उस रिश्ते को बचाना चाहते थे। मे बी आपकी गलती ना भी होगी, लेकिन फिर भी आप सॉरी कर रहे थे, आप बेगिंग एंड प्लीडिंग कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि रिश्ता बच जाए। और जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट करेंगे इसके बाद, बेगिंग एंड प्लीडिंग के बाद, तो शुरू में तो वो उनको अच्छा लगेगा कि जान छुट गई, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा तो उनके ऊपर भी गिल्ट का अटैक होगा। गिल्ट एक पावरफुल इमोशन है। ह्यूमन चाहे जितना भी ऊपर से प्रिटेंड कर लें, लेकिन अंदर से, क्योंकि सारे इमोशनल क्रीचर हैं, तो उन्हें गिल्ट फील होता है, उन्हें फील होता है कि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया। तो अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग की थी तो जैसे 2-3 महीने गुजरेंगे तो उनको वो वक्त याद आएगा, वो आपको मिस भी कर रहे होंगे और उनको अपने ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि यार उसने अपनी तरफ से ट्राई की थी और उस टाइम मैं जिद में था, मैंने बात नहीं की थी। सो इसलिए बेगिंग एंड प्लीडिंग आपने कर लिया तो ये अच्छी बात है। इट मीन्स ये है कि आप अपनी तरफ से क्लियर थे और उनके दिमाग पे गिल्ट का और ज़्यादा असर होगा और उन्हें और ज़्यादा पछतावा होगा कि उसने तो अपनी तरफ से ट्राई भी की थी, लेकिन उस टाइम मैं ही अकड़ में था। सो इस तरह से फिर वो वापस आते हैं। हाँ, अगर आप बहुत टॉक्सिक थे, बहुत लड़ाई आप कर रहे थे, तो फिर वो शायद वापस ना आना चाहें, क्योंकि वो उस ड्रामे में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन बेगिंग एंड प्लीडिंग अच्छी बात है। इट मीन्स आपने अपनी तरफ से कोशिश की रिश्ता बचाने को। सही। फोर्थ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि शुड आई डू नो कॉन्टैक्ट। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है। ठीक है, मुझसे ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या मैं नो कॉन्टैक्ट पे अमल करूं या नहीं करूं। आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आपने उनको मनाने की कोशिश की, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, वो नहीं मान रहे ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है नो कॉन्टैक्ट, जो कि सबसे पावरफुल है कि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं कहता हूँ कभी भी लोगों से आर्ग्यूमेंट ना करें। कोई आपसे बात खत्म करना चाहता है, स्माइल करें, कहें ओके और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। जितना आप ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, बातों से बातें निकलती हैं और आप बुरे होते हैं उनकी नजरों में, चाहे आपका पॉइंट वैलिड हो। लेकिन ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर। ये कोई मैथ का सवाल नहीं है कि आप एक पत्ता फेंकेंगे और वो दूसरा पत्ता फेंकेंगे और एक इन दी एंड आप आर्ग्यू जीत जाएंगे। ठीक है, या कोई मैथ का सवाल है कि आप बैठ के दोनों हल कर रहे हैं और इन दी एंड आपने हल कर लिया और वो नहीं कर पा रहा था। नहीं, आप चाहे जितनी लॉजिक दे दें, लेकिन इमोशंस का गेम है ये। रिलेशनशिप में इमोशंस चलते हैं, लॉजिक नहीं चलती। तो इसलिए आर्ग्यू कभी भी मत करें। सिंपली नो कॉन्टैक्ट पे जाएं। जब भी वो आपसे ब्रेकअप करना चाहे, आपसे दूर जाना चाहे, आपको जरा सा फील हो कि वो आपको इग्नोर करने इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बात करना खत्म कर दें। ठीक है, जब वो खुद आए अपनी मर्जी से, अच्छी। और नंबर 5 जो मुझे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिलता है वो ये कि व्हेन विल दे कॉन्टेक्ट मी, वो मुझसे कब कॉन्टेक्ट करेंगे। वैसे ये अच्छा सवाल है, बिकॉज इट मीन्स, इससे ये साबित होता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। इट मीन्स आपको अपने ऊपर भरोसा है। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो आपको तब कांटेक्ट करेंगे जब उनकी एंग्जाइटी शूट कर जाएगी, जब उनके दिमाग में आपकी यादें घूम रही होंगी बार बार। और वो सिर्फ तभी होगा जब आप नो कांटेक्ट पे रहेंगे, जब आप उनसे बात नहीं करेंगे, जब आप उन्हें स्पेस देंगे, साथ में अपनी प्रोग्रेस शो करेंगे, जब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने एक वैल्यूएबल पर्सन को छोड़ा है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें स्पेस दें, आप उन्हें उनसे बात ना करें और उन्हें चेस करने दें। सो दीज आर द 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछे जाते थे, जिनका मैंने सोचा जवाब दूं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इसके अलावा, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।